Good afternoon to all of you. So we will now discuss the last application of dimensional analysis, that is to convert a unit from one form means conversion of units basically. One system to another system, from one system to अनदर सिस्टम। अभी क्या है कि जैसे कि यहाँ पे क्या लॉजिक आता है और यहाँ पे क्या ट्रिक होता है। जैसे हम लोग बात करें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, या फिर कह सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, ये दोनों का दोनों सेम लेंथ है, ये दोनों को दोनों सेम लेंथ है। बस इस सिस्टम में यहाँ पे केवल सिस्टम चेंज कर गया। ये था हमारा MKS सिस्टम और ये आ गया हमारा CGS सिस्टम, लेकिन दोनों का दोनों है तो सेम। यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है केवल कि ये इस सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू था और ये इस सिस्टम का यूनिट था। अब यहाँ पे क्या है, 100 इस CGS सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर CGS सिस्टम का यूनिट है, लेकिन अल्टीमेटली 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। यही ट्रिक है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो N1U1 क्या है कि ये N1 सिस्टम 1 का मैथमेटिकल जो नंबर है वो हो गया और U1 इज यूनिट ऑफ दैट सिस्टम, N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अनदर सिस्टम एंड U2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अनदर सिस्टम। बट अल्टीमेटली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। यही ट्रिक है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो N2 इज इक्वल्स टू N1U1 बाई U2, है ना। N2 इज इक्वल्स टू N1U1 बाई U2। अभी यहाँ से देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग हमेशा मास, लेंथ और टाइम पे ही बेसिकली फोकस कर पा रहे होते, क्योंकि यही 3 हमारे को सबसे पहले पता था। बाकी जो करंट वरेंट जो आया वो उसके बारे में खबर नहीं था हम लोगों को शुरू में। तो इसके लिए हम लोग मैकेनिक्स में इसी 3 को फोकस करते हैं। ये हमारा एक तरह का कहें तो ये हमारा यू कैन से दैट दिस इज आवर डिमेरिट ऑल्सो, डिमेरिट ऑफ मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस की। हम लोग केवल मास, लेंथ और टाइम को ही हम लोग पे ही हम लोग ऑपरेट कर पाते हैं। अगर कोई दूसरा आ जाए तो उसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी यूनिट जो है ये इन तीनों डायमेंशन से मिलके बना है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस किया। तो मान लेते हैं U1 में भी M1, L1 और T1 से मिलके बना है। उसी तरह से U2 भी M2, L2 और T2 से मिलके बना है। अभी क्या है कि दोनों का दोनों सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो मींस मास का भी डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका डायमेंशन मान लेते हैं, मास का M हो गया, L का लेंथ का B हो गया और टाइम का C हो गया। तो ये है हमारा ट्रिक, है ना। डायमेंशन, अब डायमेंशनली ये ट्रू है तो इधर पे मीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर है। इधर अगर मीटर स्क्वायर होता तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो डायमेंशन जो इधर का होगा वो उधर का होगा। तो मान लेता हूं मास का डायमेंशन A है तो दोनों तरफ A होना है, लेंथ का डायमेंशन B है तो दोनों तरफ B होना है, और टाइम का डायमेंशन C है तो दोनों तरफ C होना है। तो यही है हमारा ट्रिक और यही है हमारा फॉर्मूला, और इसी पे बेस्ड हमारा सारा क्वेश्चंस बनेगा, जो कि काफी इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन करूं कि बोलता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब ये दोनों का दोनों जो है ये एनर्जी का ही फॉर्म है। दिस इज जूल इज एनर्जी यूनिट इन SI
and erg is energy unit in CGS. Simple. Joule is SI unit of energy and erg is CGS unit of energy. बस और कुछ नहीं है. तो हमको कन्वर्ट करना है SI टू CGS. SI से CGS में हमको कन्वर्ट करना है 1 जूल टू अर्ग. अब कितना अर्ग होता है मीन्स ये N2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो चले भाई अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे ये इधर पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं दिखाता हूं. इधर मैं लिखा SI के लिए और इधर लिखा मैंने CGS के लिए. ठीक है ना. तो SI में हम लोग लेंगे M1. देखिए यहाँ पे क्या क्या है, M1 M2 L1 L2 T1 T2 और N1 और N2 सब का वैल्यू लिखेंगे. M1 इधर पे M2, ये L1 इधर पे L2, इधर पे T1, इधर पे T2, इधर पे N1 और इधर पे N2. ठीक है. चलो भाई M1 ये SI में मास का क्या होता है kg, तो इधर पे लिखेंगे 1 kg. SI में लेंथ का क्या होता है मीटर, तो इधर पे लिखेंगे 1 मीटर. SI में टाइम का क्या होता है तो सेकंड, तो इधर पे लिखेंगे 1 सेकंड. और SI में N1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो N1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 जूल, तो यहाँ पे लिखा 1. न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1. ठीक है. अब इधर पे CGS पे M2 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 ग्राम. L2 को हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है. और टाइम को क्या लिखेंगे सेकेंड. और N2 क्या है हमको पता नहीं. अब इसके डायमेंशन को मैं लिखना चाहूँ, पहले मैं डायमेंशन में लिख देता हूँ. डायमेंशन को लिखना चाहूँ तो ये एनर्जी का है. तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भाई, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वह होता है mL² T-2. अगर याद ना हो तो आप इसको बना सकते हैं. एनर्जी का कोई सा भी एक इक्वेशन लिखे, कोई सा भी एक एनर्जी का एक्सप्रेशन. जैसे मैं लिख देता हूं हाफ mv². ठीक है ना. हाफ तो डायमेंशन लेस है, मास का m हो गया, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा L-T-1 और स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर कर दिया. तो ये क्या हो गया, सबको मिला के लिखूंगा mL² T-2. -1 इंटू 2 इज -2. तो mL² T-2. तो ये हो गया. तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, A इज डायमेंशन ऑफ मास. तो मास का क्या हो गया 1. L इज यहाँ पे L का डायमेंशन B, तो B इज इक्वल्स टू 2. और यहाँ पे C इज इक्वल्स टू टाइम का C होता है, C इज इक्वल्स टू -2. ये A B C का भी वैल्यू मेरे को पता चल गया. हर चीज यहाँ पे M1 M2 L1 L2 ये सारा चीज मेरे को पता है. अब हमको बस पुट करना है और आंसर लाना है. तो N2 फॉर्मूला N2 इज इक्वल्स टू N1. N1 इज 1. M1 by M2. M1 is 1 kg. M2 is 1 gram to the power A. A is 1. ये फॉर्मूला पे बस बैठा रहा हूं. नाउ L1 is 1 मीटर. L2 is 1 centimeter to the power B. B is 2. Then T1 is 1 second and T2 is 1 second to the power -2. C is -2. ठीक है भाई. अब सबको एक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा भाई केजी. इसको ग्राम में चेंज करो या इसको केजी में चेंज करो. तो इसको ग्राम में चेंज करना इजी है. 10⁻³ ग्राम बाय 1 ग्राम. टू द पावर 1 है तो वो तो एज इट इज हो जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा. 1 मीटर इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. और ये तो कट गया 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1. ये ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया. तो ये क्या आया 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² होल स्क्वायर मीन्स 10⁻4. तो आई विल गेट 10⁻7. तो N2 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10⁻7.
है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 वैल्यू इज 10⁷ अर्ग। दिस इज आवर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और कहते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। नाउ सी हियर, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आता है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वीडियो में। तो ML_T-2 मीन्स यहां पे 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो गया। तो यहां से ABC का अगर वैल्यू लिखें तो 1, B इज 1 एंड C इज -2। नाउ अब ये क्या है, SI टू CGS में जा रहे हैं ना, तो SI टू CGS। तो यहां पे क्या हो जाएगा, M1 M2 L1 L2 T1 T2 N1 N2। ऐसा नहीं है कि हम SI से CGS में जा सकते हैं, हम लोग CGS से भी SI में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए M1 मीन्स 1 kg, SI है तो 1 kg, लेंथ के लिए 1 मीटर, टाइम के लिए 1 सेकेंड। N1 तो हो गया यहाँ पे 1 न्यूटन है ना, तो दिस इज योर N1 वैल्यू 1। M2 ग्राम में है तो 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, N2 वी नीड टू फाइंड आउट। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था, तो N2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N1, तो N1 वैल्यू इज 1, तो 1 M1 बाई M2 1 kg बाई 1 ग्राम। नाउ A इज 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 1, देन 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर टू दी पावर, यहां पे क्या है B 1, यहां पे B का वैल्यू 1। फिर आया T1 बाई T2 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू द पावर C इज -2, तो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर -2। नाउ अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, इसको किलोग्राम में चेंज कर दो तो ग्राम में, तो 10 टू द पावर 3 ग्राम बाय 1 ग्राम टू द पावर 1 है तो ये हट जाएगा। यहाँ पे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है 1 तो वो खत्म हो जाएगा, ये कट गया तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। यहाँ से ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया, तो हमारा क्या आया, N2 इज 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर 2 means you will get 10 to the power 5. This means 1 Newton is equals to 10 to the power 5 into dyne. So this is the way we convert from one system of unit to another system of unit. Next एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और जो कि बोलता है कन्वर्ट G, वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम। अभी G का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमको CGS सिस्टम में। इसका CGS में क्या आता है ये हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस तो लिखें, A B C का वैल्यू। तो पहले ये G का जैसे हम लोग डायमेंशन लिखना चाहते हैं, तो न्यूटन क्या दर्शा रहा है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML_T-2। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या दर्शा रहा है कि लेंथ है वो है, तो L स्क्वायर। ये किलोग्राम क्या दर्शा रहा है, तो मास, तो M टू द पावर -2।
देखिए बेनिफिट क्या होता है कि ये न्यूटन से हमको पता चल गया कि फोर्स है भाई, ये तो ये हम लोगों ने डायमेंशन लिख दिया। मीटर शो कर रहा है, इसका नेचर क्या है, लेंथ वाला है तो एल हो गया, है ना। केजी शो कर रहा है कि एम वाला है, तो ये होता है बेनिफिट ऑफ डायमेंशंस एंड योर यूनिट्स। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर यदि लिखना चाहे तो आप सबको एक साथ लिखते हैं, तो 1 और यहाँ पे m का पावर 1 और m का पावर -2, तो 1 - 2 इज -1, ठीक है। l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3। अभी t -2, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि a वैल्यू इज -1, b वैल्यू इज 3 एंड c वैल्यू इज -2। तो a b c तो हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है, ये SI टू CGS में जा रहे हैं ना, बेसिकली ये SI में दिया हुआ है। अब SI टू CGS जा रहे हैं तो ये SI का इधर लिखते हैं, इधर CGS का लिखते हैं। तो ये हो गया M1 L1 T1 N1, और इधर पे लिखेंगे M2 L2 T2 N2। तो M1 हो गया 1 kg, ये हो गया 1 मीटर, टाइम हो गया 1 सेकेंड, और N1 वैल्यू इज दिस वन, दिस वन इज योर N1 वैल्यू। तो 6.67 इंटू 10⁻11। M2 हो गया 1 ग्राम, L2 हो गया 1 सेंटीमीटर, T2 हो गया 1 सेकेंड, और N2 हो गया पता नहीं है। तो अब हम लोग बस फॉर्मूला में फिट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 6.67 इंटू 10⁻11, M1 by M2 1 kg by 1 gram to the power A is -1. Then L1 by L2 1 meter by 1 centimeter to the power B is 3. Now T1 by T2 1 second by 1 second to the power -2। तो अब क्या आएगा भाई, यहाँ से N2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11। अभी ये 1, ये चूंकि इनवर्स में है तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे हम। 10⁻³ बाय ग्राम बाय 1 ग्राम टू द पावर -1। ये 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर इज 10⁻², 10⁻² सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और ये तो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड कट गया, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1। तो N2 इज 6.67 इंटू 10⁻11, ये ग्राम कट गया, तो ये आएगा 10⁻³ -1 मीन्स 10⁻³ यहाँ से ये सेंटीमीटर कट गया। तो अरे B का पावर यहाँ पे ये है ना, ये 3 लिखना मैं भूल गया, है ना। तो ये 10⁻² और ये होल टू द पावर 3 मीन्स 10⁻6। No, it was correct. So N2 is equals to, ये कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻14, और -11 -3 is -14, -14 plus 6 will be -8। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8। न्यूटन की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो दिस इज योर मेथड हाउ टू कन्वर्ट। चलिए, तो लास्ट अब इसका कुछ डिमेरिट्स हम लोग, मैं बस बोल देता हूँ, आप इसको यू काइंडली मेक अ नोट ऑफ दैट। जैसे हम लोग चलते में हम लोगों ने बताते में काफ़ी सारे डिमेरिट्स के बारे में बताया। जैसे क्या क्या था कि MLT के अलावे हम लोग और कोई डायमेंशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे डिडक्शन किया तो वहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर क्या था कि
हम लोग जैसे थीटा हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आर्क बाय रेडियस होता है। अभी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन इसका यूनिट हम लोग रेडियन कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इस पे हम लोग कोई फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और क्या है कि अगर यदि एक कोई एक्सप्रेशन दो या दो से मीन्स 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मीन्स मोर देन 3 अगर यदि डिपेंड कर रहा हो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा, या फिर कहते हैं कि इसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड करो, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये मान लेते हैं 3 तक तो ठीक है भाई, मास, फोर्स, वेलोसिटी। इसके आगे अगर यदि हम और कोई बोल दे कि नहीं एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो दीज वेयर सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। सो by this the chapter ends, and next we will discuss about the next chapter, force and the laws of motion. Thank you.